हेलो साथियों, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर में आप सभी का ग्रैंड वेलकम है, हार्दिक स्वागत है। झारखंड जेपीएससी जेट के बारे में बात करेंगे साथियों। झारखंड जेपीएससी जेट के बारे में बात करेंगे। अभी जो चीजें निकल कर आ रही है उससे यह लग रहा है कि 18 सालों के बाद जो मौका मिला था आपको जेट पास करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, वो भी धूमिल होता दिख रहा है साथियों। क्यों? क्योंकि जेपीएससी पे जो छापे पड़े हैं उसके छींटे, उनके कह सकते हैं कि गंदे छींटे जेट एग्जाम पे भी पड़ रहे हैं। जेट एग्जाम को लेकर पहले भी बच्चे विरोध कर रहे थे कि पेपर लीक हुआ है, यहां पे पेपर बेचे गए हैं, ये चीजें निकल कर आई थी, लेकिन उतने प्रमुखता से नहीं निकल पाई थी। लेकिन जिस प्रकार अभी ओएमआर सीट का मिलना, जेट एग्जाम जो एजेंसी ले रही है, ठीक है, उस एजेंसी के कारनामे को देखते हुए यहां पर यह निकल कर आई है कि जितने भी एग्जाम उस एजेंसी ने, ब्लैक लिस्टेड एजेंसी बोलिए, ब्लैक लिस्टेड एजेंसी ने लिया है, उन सभी को रद्द कर सकती है झारखंड सरकार। जिसमें जेट एक बड़ा एग्जाम है, इसको भी रद्द किया जा सकता है। सभी सिनेरियो पे बात करेंगे और इसके खिलाफ स्टूडेंट भी उठ खड़े हुए हैं। यहां भी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया है राजधानी रांची में, और इंक्लूडिंग कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी का भी सपोर्ट इनको मिलना स्टार्ट हो गया है। दिल्ली से संपर्क स्थापित किया गया है, उनकी टीम भी रांची आ सकती है और उनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, आवेदन उनको भेजे जा रहे हैं ट्विटर के माध्यम से। जो अभिजीत दीपके हैं या रांका है, उन सभी को भेजा जा रहा है ताकि वो पटना आने का उन्होंने प्रॉमिस किया है, रांची भी आने के लिए उनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है। अगर आते हैं तो आने वाला समय में झारखंड में भी एक बहुत बड़ा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार का जेपीएससी से चीजें निकल रही है कि 1.2 करोड़ में आप वीडियो बनेंगे, सीओ बनेंगे, और वो सारे प्रूफ जो आ रहे हैं कि करके, इसके बाद स्टूडेंट काफी आक्रोशित है। और जो अच्छा बच्चा पढ़ने वाला स्टूडेंट है, उनके आत्मविश्वास को धक्का लगा है कि बिल्कुल अब मेरा यहां सिस्टम में तो कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे पास पैसे है नहीं और ईमानदारी से यहां पे बहाली हो नहीं रही, सीटें बिक जा रही है। इसीलिए यहां पे काफी ज्यादा अभी आप देखिएगा स्टार्टिंग हो चुका है, आने वाला समय में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी देखिए यहां पे जो चीजें निकल कर आई है उन सभी पे बात करेंगे, और झारखंड जेट जेपीएससी जेट के बारे में जो चीजें आएगी उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे चीजें जेट से आकर जुड़ रही है। अभी देखिए नौकरी की सेटिंग के लिए जो अभी यहाँ पे गिरफ्तार हुए अभय तिवारी ने पूरा होटल ही 11 महीने के लीज पर ले लिया था, ताकि सेटिंग गेटिंग का काम वहां पे आराम से वो कर सके, और जो आपका रांची रेलवे स्टेशन है उसके आसपास ही। अभी यहाँ 12 परीक्षाओं पर संकट हो गए हैं। कौन कौन सी परीक्षाएं हैं उसको देख लेते साथियों। 12 परीक्षाओं पर यहाँ पर संकट के बादल छा गए हैं। उन परीक्षाओं को देखते हैं। लिस्ट में आपका नाम जेट का भी आ गया है, इस लिस्ट में जेट का भी नाम है। जिन 12 परीक्षाओं पे संकट है उसमें से आपका जेट का भी नाम है। यहाँ देखिए झारखंड पात्रता परीक्षा, जिसका एग्जाम 26 अप्रैल 2026 को हुआ था, फिर से 2 विषयों का एग्जाम 14 जून को हुआ था, 14 जून को, और रिजल्ट अभी लंबित है। यहाँ पे रिजल्ट अब क्या होगा या एग्जाम रद्द होगा, इसकी चीजें यहाँ पर निकल कर अभी देखिए जो अभी जिस कंपनी ने एग्जाम लिया है ना, जिस कंपनी पर जो सारे आरोप लग रहे हैं उसमें अभी क्या हो रहा है उसको समझिए। यहाँ पे जो एग्जाम लिया था TDPL, जेट का एग्जाम हो या जेपीएससी प्री का एग्जाम हो या फिर सिविल बैकलॉग का हो, सिविल जज का हो, एपीपी हो, एपीपी बैकलॉग हो, प्रोजेक्ट मैनेजर या फैक्ट्री इंस्पेक्टर, बॉयलर इंस्पेक्टर, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, सहायक वन संरक्षक और झारखंड पात्रता परीक्षा ने जेट, इन सभी का एग्जाम किसने लिया है? TDPL ने लिया है। जी है, और TDPL के ही मैनेजर जो है ना, जो कि खुद अभ्यर्थी बनकर यहाँ पे नौकरी, उनका सीजीएल में सेकंड रैंक आता है ना, जेपीएससी प्री में भी क्वालिफाई करते हैं, अलग अलग एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि एग्जाम लेने वाला संस्था ही से ही वो एम्प्लॉई है, तो उनका तो होना तय है। और इसके बाद अपना तो हो रहा है, दूसरे का भी वो करा रहे हैं। यानी यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यही है
कि आप जो TDPL से एग्जाम यहाँ पे करवा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो करवा रहे हैं वो कंपनी आपको पता है यूपी में है ना, यूपी में वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, काली सूची में डाली गई कंपनी को परीक्षा लेने का जिम्मा कैसे मिला। सबसे बड़ा सवाल कि यहाँ जो कंपनी कौन कंपनी की बात करें, TDPL, ठीक है, TDPL यूपी में ब्लैक लिस्टेड है, वहां भी इसने पेपर लीक कराए थे, इसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। वो आके झारखंड में JPSC से इतनी सांठगांठ कैसे बैठा लेता है कि हर एक एग्जाम वही कंडक्ट कराता है। वो सिर्फ एग्जाम फॉर्म भी नहीं लेता है बल्कि एग्जाम भी कराता है और रिजल्ट भी कराता है, जबकि रूल्स यही है कि एग्जाम का नोटिफिकेशन कोई एक कंपनी निकाले, एग्जाम दूसरी कंपनी ले और रिजल्ट कोई तीसरी कंपनी दे। वहां पे क्या होता है, लोग अपना पहुंच नहीं बना पाते हैं। और जब कंपनी के ही अधिकारी खुद अभ्यर्थी बनकर यहाँ पर पैसों का कलेक्शन करे तो फिर तो वहां पे जो भ्रष्टाचार होगा ना उसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। 1.25 करोड़ में वीडियो का पोस्ट यहाँ पर बेच दिया जा रहा है। देखिए जेट का एग्जाम कैंसिल क्यों होगा, क्योंकि सारा जो अभी है ना वॉर, सारा जो डायरेक्शन है वो TDPL पे फोकस हो गया है। इसके जो अधिकारी हैं वो भी गिरफ्तार हुए हैं, ठीक है, इसके द्वारा नियुक्त किए गए जो पहले इसके अधिकारी थे अभय तिवारी वो भी गिरफ्तार हुए हैं। इसलिए TDPL अभी हिट लिस्ट में है। और आपको पता होना चाहिए कि JPSC जेट का एग्जाम, आप अगर गूगल में भी सर्च कीजिएगा ना आपको क्या दे रहा है, मैंने गूगल पर ये सर्च किया कि जेट एग्जाम किस कंपनी के द्वारा आयोजित किया गया था, किस कंपनी के द्वारा इसको संपन्न कराया गया था, किस एजेंसी के द्वारा। देखिए 26 अप्रैल 2026 को आयोजित झारखंड पात्रता परीक्षा यानी जेट, जिसको जो संचालन TDPL, जिसको बोलता है टाटा डाटा प्रोसेसिंग लिमिटेड, टाटा डाटा प्रोसेसिंग लिमिटेड TDPL के द्वारा किया गया था। इस परीक्षा में अभी JPSC प्रक्रियाओं में है ना, JPSC प्रक्रिया में इसी माह आवेदन से लेकर रिजल्ट तक के कार्य संभालने के कारण, अब देखिए यहाँ पे भी ये गूगल भी लिख रहा है, आवेदन से लेकर रिजल्ट तक के कार्य को संभालने के कारण विवाद हुआ है और CID जांच की कार्रवाई सामने आई है। बताइए, यानी गूगल बाबा को भी ये पता है कि आवेदन आप इससे ही लिए और रिजल्ट भी इसी से जारी किए, जो गलत है। इसलिए मेंशन कर रहे हैं इसी माह एजेंसी द्वारा आवेदन से लेकर रिजल्ट तक के कार्य संभालने के कारण विवाद और CID जांच की कार्रवाई सामने आई है। यानी TDPL बर्बाद कर देगा आपके भविष्य को। 18 सालों के बाद जो आपको जेट में शामिल होने का मौका मिला था वो अब यहाँ पर होता नजर आ रहा है। और आपको पता है अभी जनजी का जमाना है, अभी CJP ने सेंट्रल गवर्नमेंट के कह सकते हैं कि पसीने छुड़ा दिए। और जो मंत्री कहा करते थे ये NDA की सरकार है, यहाँ पे इस्तीफे नहीं हुआ करते है ना, वहां इस्तीफा देना पड़ा है, मजबूर होकर देना पड़ा है। और मैं वह दावे के साथ कह रहा हूं अगर ये इस्तीफा 1 सप्ताह और रोक देते ना तो आने वाला समय में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तक को भी इस्तीफा देना पड़ सकता था, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही भयानक होने वाला था। तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि बीजेपी कोई भी काम करती है पूरा फीडबैक लेकर, उन्होंने फीडबैक ले लिया था आने वाला समय में क्या होगा। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होने वाला था। और अब यही इससे क्या हुआ, युवाओं में जोश आया है। और देखिए झारखंड में भी राजधानी में JPSC के खिलाफ, JPSC में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया है। JPSC का सीट बेचना बंद करो, झारखंड सरकार होश में आओ, JPSC भ्रष्टाचार को CBI से जांच करो। JPSC का जो भ्रष्टाचार है CID नहीं बल्कि CBI से जांच करो। CBI क्या है, सेंट्रल का है, CBI सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत काम करती है और CID झारखंड गवर्नमेंट के तहत काम करती है। बच्चों को डर है, युवाओं को डर है कि अगर CID जांच करेगी आज न कल सरकार से मिल जाएगी और सच्चाई को ये क्या करेगी, दबा देगी। तो ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है और यहाँ के बच्चों ने अब CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी, जिन्होंने दिल्ली में सफलता पाई, केंद्र सरकार के खिलाफ जो अभियान छेड़ा था उसमें सफलता पाई, अब ये उनको भी आवेदन लिख रहे हैं कि आप आइए। और उधर से हालांकि अभी अप्रूवल नहीं मिला है लेकिन आवेदन चला गया है और लगातार बातचीत चल रही है। अगर CJP यहाँ आकर जुड़ जाती है तो फिर जबरदस्त स्थिति यहाँ पे बन जाएगी है ना झारखंड में भी, क्योंकि भ्रष्टाचार
एक एक सीमा को पार कर चुकी है ना। आप कुछ ही चीज का लिमिट तक करते हैं तो चलिए ठीक है, अब लिमिट जब पार कर जाते हैं तो वहां ये सिचुएशन आता है, अब बच्चे करें आयोग के बाहर रेट लिख दो, वीडियो इतना में बिक रहा है, सीओ इतना में बिक रहा है ना, आपका जो भी जॉब है असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब इतना में बिक रहा है, आप लिख दीजिए, वहां पे लिख दीजिए, हम लोग पढ़ाई में समय क्यों बर्बाद करें। और देखिए यहाँ पे अभ्यर्थियों का हल्ला बोल स्टार्ट हो गया है, और अभ्यर्थियों का ये हल्ला बोल जो स्टार्ट हुआ लोकतंत्र 19 के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं, उनके द्वारा पोस्ट किया गया था, उनका ये न्यूज है, देखिए, है ना। तो अभ्यर्थी वहां जमा हो रहे हैं, इनका कहना है कि आप क्या कीजिए, पोस्टर लिख दीजिए, सबका रेट बता दीजिए, हम लोग जॉब खरीद लेंगे। इसके साथ ही साथ जो सीजेपी को आमंत्रण दिया जा रहा है उसको भी समझिए यहाँ पे, है ना। या पूरा खाका तैयार हो रहा है, ये सीजेपी के जो लीडर हैं उनसे कांटेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि वो पटना आ रहे हैं, उनका उनसे डिमांड है कि वो रांची भी आए, क्योंकि यहाँ पे भी काफी ज्यादा भ्रष्टाचार चल रहा है और भ्रष्टाचार चरम पे है। झारखंड के छात्रों की आवाज, पेपर लीक, पेपर खरीद लेना, परीक्षा से पहले लिंक, माफियाओं का खेल, अब बस बहुत हुआ, छात्रों का भविष्य खिलवाड़ बंद करो, चुप नहीं बैठेंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। और ये यहाँ पर जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, उनके लिए कांग्रेस कर रहे हैं और इनको झारखंड आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, है ना। सबसे पहले शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर बधाई मिल रही है, और इसके बाद झारखंड में पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ सीजेपी की आवाज सबसे बुलंद, पेपर लीक, पेपर खरीद लेना, परीक्षा से पहले लिंक दे देना, नकल माफिया, भविष्य के साथ खिलवाड़ अब और नहीं सहेगा झारखंड। यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं रिक्वेस्ट में, सीजेपी पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी, आप हमें बचाइए, हम आपके साथ, आपका साथ देंगे, स्टूडेंट आपके साथ हैं। इसी प्रकार का रिक्वेस्ट आवेदन बनाकर भी चला गया कहां, दिल्ली, जो अभिजीत दिपके हैं उनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है यहाँ आने का। तो देखिए अभी क्या होगा, और मुझे जो लग रहा है कि जितने एग्जाम टीडीपीएल से हुए हैं उस एग्जाम को तो सरकार को रद्द करना ही चाहिए, क्योंकि जब आप वहां पे देख लिए, ये कंपनी का जो अधिकारी है, कंपनी का जो मार्केटिंग मैनेजर है, वो खुद अभ्यर्थी बन के जॉब ले रहा है, और जो उनके अगल बगल के लोग हैं जो पैसा देने में सक्षम है, 50 लाख 60 लाख, उनको पैसा लेके उनको भी जॉब लगा रहे हैं। तो ऐसी कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड है, उनके द्वारा लिया गया कोई भी एग्जाम अगर आप यहाँ सोचते हैं कि रहने देंगे, उसका रिजल्ट बना रहेगा, तो समझिए कि आप करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए टीडीपीएल के द्वारा जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी को झारखंड सरकार को रद्द करना चाहिए, तभी यहाँ के सही अभ्यर्थियों का चयन हो पाएगा, और सही कह सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो जॉब हासिल कर पाएंगे। और एक सवाल है मेरे मन में, इसको हम बता रहे हैं कि देखिए, आप जेपीएससी आपने बनाया है, आज से 20 साल पहले याद कीजिए कोई कंपनी एग्जाम लेती थी क्या? ये कंपनी वाला सिस्टम कहां से आ गया? अब आप जॉब दे रहे हैं तो आउटसोर्सिंग से, आउटसोर्सिंग कंपनियां जॉब दे रही है, एग्जाम ले रही है तो उसके लिए आप अलग से प्राइवेट एजेंसी से एग्जाम ले रहे हैं। आप कोई सरकारी संस्था बनाइए, सरकारी संस्थान से एग्जाम लीजिए, आप कोई सरकारी एजेंसी बनाइए ना, झारखंड सरकार एग्जाम वाला एजेंसी बना दे, वही एग्जाम कराए, 2-3 बनाइए, कोई हायर का लेगा, कोई ऐसे जेएसएससी या बैंकिंग जैसे जेएसएससी हो गया या छोटे मोटे एग्जाम्स का हो गया, कोई ऐसा बनाइए जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम लेगा, अलग अलग बॉडी बनाइए ना। प्राइवेट संस्थाओं से क्यों ले रहे हैं? जहां प्राइवेट आया वहां पे वो क्या देखेगा? प्रॉफिट, प्रॉफिट किधर से भी हो उसको प्रॉफिट चाहिए, वहां पेपर लीक होगा, भ्रष्टाचार होगा। तो सबसे पहला अभी जो मुझे लगता है सरकार को मैं सुझाव देना चाहूंगा, ये जो एजेंसी वाला सिस्टम है इसको खत्म कीजिए, आप खुद जेपीएससी को दीजिए, जेपीएससी सरकारी कर्मी को वहां डिप्टेशन करेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे, उसके माध्यम से काम कराएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और फिलहाल जो भी एग्जाम्स यहाँ विवादों में है, थोड़ा सा भी संशय है तो सरकार को उसको तुरंत रद्द करना चाहिए और फिर से तुरंत एग्जाम लेना चाहिए। जिस प्रकार केंद्र सरकार ने आपका नीट को तुरंत रद्द किया, फिर से दोबारा एग्जाम लिया, उसी प्रकार यहाँ जितने भी एग्जाम रद्द होते हैं उसका एग्जाम दोबारा लीजिए, आप खुद लीजिए, जेपीएससी पे भार डालिए। जेपीएससी को अगर कर्मी नहीं है तो आप दूसरे डिपार्टमेंट से कर्मी को डिप्यूटेशन में लाइए, ठीक है, और लीजिए, या सेंट्रल से डिमांड कीजिए, ठीक है, या जब भी कोई गवर्नमेंट एजेंसी को दीजिए, ऐसे प्राइवेट एजेंसी को मत दीजिए, तभी आप एग्जाम सफलतापूर्वक संपन्न करा पाएंगे। ये झारखंड सरकार को करना चाहिए।
नहीं तो यहाँ के भी युवा जाग चुके हैं। सीजेपी अगर रांची आ गया तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा, है ना। यहाँ पर स्टूडेंट कह सकते हैं कि जितने भी लोगों से, बच्चों से बात हो रही है, उनका कहना है कि अब यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरा यहाँ पर जॉब लगने वाला है। एक प्रकार से विश्वास टूट गया है, यकीन है हो ही नहीं रहा इस प्रकार का सिचुएशन में उसका भी जॉब हो पाएगा। तो झारखंड सरकार को चाहिए कि किस प्रकार विश्वास को जीते। आपने सीआईडी की कार्रवाई शुरू की है, बहुत अच्छी बात है, इसको सार्वजनिक कीजिए, है ना, इस कार्रवाई को सार्वजनिक कीजिए। और इसके बाद यहाँ पे जो भी चीजें हो रही है, जितने भी घटनाक्रम घट रहे हैं, उनको यहाँ पे बच्चों को, क्योंकि उनके साथ कह सकते विश्वासघात हुआ है, उनको विश्वास में लीजिए कि जो भी चीजें होगा, जो भी जांच होगा, बिल्कुल सही होगा और दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे। और हम लोग जहां भी थोड़ा सा भी शक संशय दिखेगा उस एग्जाम को रद्द करा देंगे और तुरंत बिल्कुल फेयर एग्जाम लेंगे। ये झारखंड सरकार से विनम्र आग्रह रहेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे साथियों, मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। बाद बाकी आप क्या सोचते हैं जेपीएससी जेट के बारे में जरूर बताइएगा अगली वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।